अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए ड्रामा सीरियल क़यामत की आखिरी के एपिसोड की मुकम्मल अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। मगर उससे पहले डियर व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। जी तो व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं हम अपनी अपडेट की तरफ। ड्रामा सीरियल क़यामत। जब बहू ब्याह कर लाई जाती है तो उसके मैके वाले उस लड़की को एक मशीन समझते हैं जो पूरे घर वालों के लिए एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझी जाती। ये हमारे माशरे की बहुत बड़ी सच्चाई है और हमें अपने माशरे के इस गलत रवाज और इस तल्ख हकीकत को बदलना होगा ताकि हमारी कोई बहन इस तरह के जुल्म और सितम का शिकार ना हो जैसे इस ड्रामे में दिखाया गया है। और अगर किसी बहन के साथ ऐसा रवैया रखा जाता है तो उससे भी अपने हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों गुनाह के ज़िम्मे में आते हैं और अगर सब घर वाले चुपचाप एक लड़की पर जुल्म करते देखते रहते हैं तो इस घर के मर्द भी उतने ही गुनाहगार होते हैं जितने की सास नंद वगैरह, क्योंकि घर का सरबराह मर्द होता है। एक दिन रोज़े महशर घर के बड़े सरबराह से खुदा इस बारे में सवाल जरूर करेगा कि तुम घर के सरबराह थे और तुम्हारे सामने एक मासूम जान पर जुल्म होता रहा और तुम खामोश रहे, तब उसकी भी पकड़ होगी। जैसा कि क़यामत ड्रामा सीरियल में समरा के साथ होता रहा, उसकी सास और शोहर जुल्म सितम करते रहे मगर ससुर और देवर इस लड़की की ढाल ना बन सके। और खुद लड़की के वालिदैन, जिन्हें राशिद का पता चल चुका था कि राशिद समरा पर जुल्म करता रहा है, मगर फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को राशिद जैसे इंसान से छुटकारा ना दिलवाया। और इफ्रा के वालिदैन अब और गलत फैसला करने जा रहे हैं। जब सिमरा अपनी बेटी को जन्म देकर मर जाती है तो राशिद जाहिर करता है जैसे उसे बहुत अफसोस हो। वो बच्ची को लेकर रोता नजर आता है, जिस पर इफ्रा कहती है ये आपके लिए एक सजा है। इफ्रा की शादी रुक जाती है। इफ्रा कहती है अच्छा हुआ समरा आप ही चली गई, खूब हिफाजत की है आप सब ने उनकी, रोज रोज के तमाशों से जान छूटी उनकी। राशिद के वालिद समरा की बेटी को उसके नाना नानी के घर छोड़कर जाते हैं मगर राशिद अपनी बेटी को वहां छोड़ने पर तैयार नहीं होता। तो इफ्रा खुद राशिद के हाथों से बच्ची को उठाकर ले जाती है। हमारे मुआशरे की एक और गलत रस्म व रवाज ये है कि अगर एक बेटी मर जाती है तो अगर उसकी औलाद हो तो उसकी छोटी बहन को उसकी बड़ी बहन के शोहर से ब्याह दिया जाता है। ये बहुत गलत रस्म है। ये जानते हुए भी कि इफ्रा जवाद के छोटे भाई से प्यार करती है, मगर ये कहा जाता है कि चाची बनकर जाने से बेहतर है कि माँ बनकर जाए। क्या खाला चाची बनने तो माँ नहीं रहती? ये एक तल्ख हकीकत है जो हमारे माशरे में पाई जाती है। राशिद जो खुद भी इफ्रा को पाना चाहता है और इसकी माँ भी अपने छोटे बेटे से इफ्रा का निकाह नहीं करना चाहती थी, वो फौरन राजी हो जाती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि उसका बड़ा बेटा उसकी हर बात मानता है, वो इफ्रा को भी काबू में रखेगा। मगर समरा के वालिदैन को तो सब पता था, उन्हें तो अपनी दूसरी बेटी एक दरिंदा से इंसान को नहीं देनी चाहिए थी। बहरहाल इफ्रा का निकाह राशिद से समरा की बेटी की वजह से कर दिया जाता है और राशिद बहुत खुश दिखाई दे रहा है कि चलो समरा के जीते जी तो मैं इफ्रा को हासिल नहीं कर सकता था, चलो उसके मरने के बाद तो इफ्रा को पा लिया। राशिद समझ रहा है कि इफ्रा को भी वो समरा की तरह अपने कंट्रोल में रखेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इफ्रा निकाह से पहले अपने दिल में ठान लेती है कि वो अपनी बहन के एक एक जुल्म और एक एक आंसू का हिसाब उसके ससुराल वालों से लेकर रहेगी। हालांकि राशिद की माँ समरा और इफ्रा की ताई जान थी, मगर उन्होंने समरा के साथ गैरों वाला सलूक ही किया। मगर जब इफ्रा बहू बनकर राशिद के घर आती है तो वो राशिद से साफ तौर पर कह देती है कि ये रिश्ता सिर्फ एक समझौता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं, इसलिए मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना।
इफ्रा ने बिल्कुल वैसा ही रवैया राशिद के साथ रखा तो राशिद को वो सब याद आने लगा जो वो समरा के साथ करता रहा था। राशिद पहले प्यार से इफ्रा को समझाता नजर आता है कि मैं अब तुम्हारा शोहर हूँ, मेरा तुम पर हक है, मगर इफ्रा साफ तौर पर राशिद से क्रफ्त लहजे में कहती है कि तुम्हें एक दफा ये बात समझ में नहीं आई? समरा आपी की बेटी की वजह से ये निकाह हुआ है, इसलिए हद से बढ़ने की जरूरत नहीं। मैं समरा नहीं हूँ जो मर्जी आए करते रहो और मैं मानती रहूं। राशिद बहुत परेशान हो जाता है और सख्ती से इफ्रा को काबू में करने की कोशिश करता है, मगर हर बार राशिद को मुंह की खानी पड़ती है। राशिद अपनी माँ को बताता है कि वो तो मुझे काट खाने को पड़ती है, उल्टा धक्के देती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुमसे एक औरत नहीं संभाली जा रही, मैं उसे सुधारती हूँ। और वो जैसे ही जिस तरीके से समरा पर हाथ उठाने की आदी थी, वो उसी तरह समझती हैं कि वो इफ्रा को भी अपने नीचे दबा सकती हैं। मगर जब वो इफ्रा पर हाथ उठाती हैं तो इफ्रा उनका हाथ पकड़ लेती है। आप मुझे क्या तमीज़ सिखाएंगी ताई अम्मी? मगर तमीज़ बहुत है मेरे अंदर ताई अम्मी, मगर ये तमीज़ मैं हर जगह इस्तेमाल करके ज़ाया नहीं करती। राशिद इफ्रा से कहता है अपना रवैया दुरुस्त करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इफ्रा कहती है मैं जो करूँगी डंके की चोट पर करूँगी, मुझे समरा आपी की तरह समझने की गलती मत करना। इफ्रा राशिद से कहती है जो समझौते की शादी होती है ना, उसमें जिंदगी तो गुजारी जा सकती है मगर संवारी नहीं जा सकती, और मुझे हराने का सोचना भी मत, वरना मुंह की खानी पड़ेगी। राशिद जब इफ्रा के हर वक्त के तानों से तंग आ जाता है तो वो इफ्रा पर जबरदस्ती अपना हक जताने की कोशिश करता है, तो इफ्रा बहुत हकारत वाले लहजे में राशिद का हाथ झटकते हुए कहती है जाओ यहाँ से, आए बड़े रोब झाड़ने वाले। राशिद आपे से बाहर हो जाता है और इफ्रा पर हाथ उठाने लगता है, तो उस वक्त राशिद के वालिद और जवाद आगे बढ़कर राशिद को रोकते हैं कि क्या कर रहे हो, ये क्या तरीका है? राशिद कहता है इसे कहीं मेरी इज्जत करे वरना अच्छा नहीं होगा। इफ्रा कहती है इज्जत की बात ना ही करो तो बेहतर है। इफ्रा मजीद कहती है कि जितना बुरा आप मेरी बहन के साथ कर चुके हैं उससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। रोज रोज के आईना दिखाने से राशिद पेचोताब खाता रहता है। वो बार बार इफ्रा को धमकी देता है कि मेरा मीटर घूम गया तो अच्छा नहीं होगा। इफ्रा जवाब में कहती है कि मैं इस घर का और आप सबका मीटर दुरुस्त करने ही आई हूँ। ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और जब राशिद इफ्रा को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है तो इफ्रा भी उसी तरह राशिद को धक्का देती है जिस तरह राशिद ने समरा को धक्का दिया था, और राशिद का सर किसी ठोस चीज से टकरा जाता है और वो वहीं गिर जाता है। जैसा उसने समरा के साथ किया वैसा ही हादसाती तौर पर उसके अपने साथ हो जाता है और राशिद को उसके किए की सजा मिलती है। आखिर में इफ्रा को गाड़ी से उतरते और मुस्कुराते दिखाया गया है। उसका मतलब ये है कि इफ्रा अपने इरादे में कामयाब हो गई है और उसका राशिद से छुटकारा हो चुका है। व्यूअर्स, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। शुक्रिया व्यूअर्स। डियर व्यूअर्स, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट देकर जरूर करें। हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया।